हेलो होमीज, तो कैसे हो सब लोग। आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। तो आज हम बात करेंगे ब्लैक क्लोवर मांगा चैप्टर 278 के ऊपर। एंड इस चैप्टर के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जैक द रिपर एंड नैच को, जो कि बेसिकली डांटे के पास पहुंच चुका है एंड उसके ऊपर जैक द रिपर अटैक भी कर चुका है। पर उसके अटैक से डांटे को कुछ नहीं होता, बल्कि उसका जो रिजेनरेटिव पावर था वो और भी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है बिकॉज ऑफ मॉरिस का जो सोर्सरी साइंस था उसकी वजह से। एंड वो बोलता है एंटी मैजिक किट के अलावा और मुझे कोई और भी हर्ट भी नहीं कर सकता कोई और। एंड नैच यही मन में सोचता रहता है, मैं यही तो सोच रहा था कि तुम्हें कोई और भी चीज़ हार्ट भी कर सकता है या फिर नहीं। पर खैर हमें जैक द रिपर के मैजिक के ऊपर गैम्बलिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी का ही मैजिक चीज़ है जो कि तुम्हें काट सकता है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जैक द रिपर को, जो कि बेसिकली यही बोलता रहा है, बिड़ो चिल मार, अभी तो हमने बस स्टार्ट ही किया है। फिर डांटे अपना मैजिक यूज़ करता है एंड मैजिक का नाम होता है फ्रेजेंस ऑफ डीमन किंग, जो कि ग्रेविटी मैजिक है। एंड इसी की वजह से ये लोग अपने घुटनों पे आ चुका है। एंड जैक द रिपर का हालात बहुत ज़्यादा बुरा था। फिर नैच मन में सोचता रहता है कि इस ग्रेविटी के अंदर जैक अटैक कर भी पाएगा या फिर नहीं। फिर वो अपना जो छोटा सा डीमन है उसको बुला लेता है, जिसका नाम है स्लोटस। एंड उसके साथ डेविल यूनियन मोड को एक्टिवेट कर देता है, जिसका नाम था कैरेक्टरिस्टिक टफनेस। एंड इसको देखने के बाद डांटे शॉक हो चुका है या फिर और भी ज़्यादा खुश हो चुका है, ये तो बता नहीं सकते। पर इसका चेहरे के अंदर एक अचानक सा मतलब एक ऑकवर्ड सा लुक दिखाया जाता है। एंड वो बोलता है वो पर एक एंटी मैजिक के किट के अलावा और भी डेविल होस्ट है। ये थोड़ा देख के वो शौक तो है, पर उसके साथ साथ खुश भी है। एंड तभी हमें नैच को दिखाया जाता है, जो कि बेसिकली जैक द रिपर के ऊपर टॉन्टिंग कर रहा है, मतलब उसको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है कि अभी तो तुम इतने ज़्यादा बकबक कर रहे थे, क्या वो सब हवाबाजी थी? मतलब अभी तो तुम नीचे पड़े हो, क्या करो, क्या हुआ, इतनी बड़ी बड़ी बातें कुछ कर नहीं सकते क्या? जैक द रिपर को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा होता है, तभी पीछे से डांटे आ जाता है। मेरे को इग्नोर कर रहे हो, ये बोलते ही बोल के उसके ऊपर अटैक कर देता है एक फिस्ट से। पर उसका जो अटैक है उसके ऊपर लैंड नहीं करता। एंड नैच उसको आराम से ब्लॉक कर लेता है, फिर उसको एक घुमा के लात मारता है, बहुत ज़्यादा जोर जाके गिरता है डांटे। एंड वो बोलता है दिख नहीं रहा है कि मैं यहाँ पर कैप्टन के साथ बात कर रहा हूँ, तो अभी थोड़ा सा वेट करो, ठीक है? एंड डांटे ये किक खाने के बाद बोलता है वाह मतलब हंस रहा होता है भोसड़ी वाला, इसको लात पड़ी है, इसको हंस रहा भाई। बोलता है कि मेरे को और भी ज़्यादा चीज़ें दिखाओ, सो मी मोर एंड वो बोलता है क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए एंटरटेन कर सकते हो जब तक कि ये गेट ओपन नहीं हो जाता? एंड फिर नैच को दिखाया जाता है, नैच अपने मन में सोचता रहता है कि मैं इसके साथ फाइट तो कर सकता हूँ, पर इसको क्रिटिकल हिट नहीं दे सकता एंड इसको मार भी नहीं सकता। तो मुझे जैक द रीपर को अपने पैरों पे खड़ा करना पड़ेगा। तो उसको और भी टर्निंग करने के लिए लग जाता है। फिर डांटे आता है, उसको एक फाइनल ब्लो देता है, बोलता है गेट लॉस्ट, तुम कितने ज़्यादा बोरिंग हो। उसके ऊपर थोड़ा सा और प्रेशर देता है, थोड़ा सा और अपना जो ग्रेविटी मैजिक है उसको और थोड़ा सा यूज़ कर लेता है। एंड फिर जैक द रीपर अपने फ्लैशबैक्स को दिखाया जाता है कि उसका जो पिता थे, मतलब वो भी एक हंटर था। फिर उसका बातें ये आ जाता है कि उसके पापा ने उसको क्या सिखाया था कि किसी भी अपने से ज़्यादा पावरफुल चीज़ों के ऊपर अटैक मत करना, हमेशा अपने से कम पावरफुल चीज़ों को ही हंट करना। ये सब सोच रहा होता है। फिर उसको याद आता है जब वो 13 ईयर्स का था तब उसका पिता कैसे मर गया था। फिर उसको पिता को मारने वाला जो बियर था उसके उसको उसने कैसे मार दिया था, ये सब कुछ याद कर रहा होता है। फिर उसने तभी सोचा था कि मैं जाकर मैजिक नाइट्स को ज्वाइन करूँगा। फिर हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं एंड इस प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि उसकी बॉडी के पीछे से कुछ तो ब्लेड वगैरह निकल रहा है, बहुत सारा ब्लेड निकल रहा है। एंड डांटे तो अभी भी उसको मतलब टॉन्टिंग करने में ही लगा हुआ है। वो और भी बोलता है कि यामी सुकेरो वाज अ कैप्टन टू, बट ही केप्ट मी एंटरटेन्ड। ये सब जब बोलता है भाई, इसको तो चरम सीमा में उसका गुस्सा पहुंच चुका है एंड बेसिकली ग्रेविटी को काटते हुए डांटे के ऊपर अटैक कर देता है। ये देख के तो नैच बिल्कुल ही शॉक हो चुका है एंड डांटे भी शॉक हो चुका है। पर वो बोलता है नो मैटर हाउ मच यू अटैक, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे कितना ज़्यादा अटैक कर रहे हो, इससे मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी इंसेक्ट मेयर कीड़ों मकोड़ों मुझे नहीं मार सकता। ये सब बोलता है उसको। फिर डांटे देखता है उसके सामने एक बड़ा सा मैंटिस खड़ा हुआ है ये मतलब फिर हमें दिखाया जाता है जैक द रिपर एक खतरनाक सा पोज लेके उसके तरफ आ रहा है अटैक करने के लिए। एंड वो बोलता है डोंट मेस विद द इंसेक्ट्स, क्योंकि इंसेक्ट्स के सामने जो भी आता है उन सब को कुचल के आगे बढ़ जाता है। बस यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए देखते रहिए, टाटा बाय बाय।